अच्छा गुरुजी, आपने स्त्रियों के वानप्रस्थ के संबंध में एक प्रश्न का जवाब दिया था। तो उसी जवाब के ऊपर फिर एक और प्रश्न आया है, और ये मंजू जी का प्रश्न है। नियमित रूप से आपको ये देखती सुनती हैं। ये लिखती हैं कि अगर किसी महिला के प्रति कोई पारिवारिक जिम्मेदारी ना हो तथा परिवार के इतर सदस्य परिवार का भरण पोषण करने के लिए तथा मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा देने के लिए सक्षम हों, तैयार हों, तथा इसके साथ संबंधित महिला के वानप्रस्थ के लिए उनकी कोई आपत्ति भी ना हो, अर्थात अनुमति हो, तो क्या तब भी माताओं के लिए वानप्रस्थ को वर्जित माना जाना चाहिए? तो ये इनका प्रश्न है। हमने उसमें बताया था कि स्त्री जो है उसकी सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी तपस्या परिवार में ही है। नारी के लिए हमारे सभी धर्मशास्त्रों ने कहा है कि नारी की तपस्या, नारी को बाहर जा कर के जंगल में जाके तपस्या करने की और साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार में बच्चों को अच्छा बनाना। राधा कृष्ण ने लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं लेडीज़ के बारे में, और उन्होंने लिखा कि वुमन विल मेक द कैरेक्टर एंड मैन विल मेक द लॉ। इफ गुड कैरेक्टर्स आर नॉट वर्थ, द गुड लॉज कैन नेवर बी मेड। स्त्री जो है वो बच्चों को संस्कार देती है। अपनी गोद में बच्चा जब दूध पीता है उसका माँ का, तो माँ के दूध में अच्छे संस्कार जाते हैं। जो नारी अपने बच्चों को ठीक संस्कार नहीं देगी, उस नारी को मरने के बाद जब उसके बच्चे उसको जल देंगे तो वो जल उसके मुंह में नहीं जाएगा, वो मूत्र बन करके उसके मुंह में जाएगा। क्योंकि बच्चा अगर बिगड़ गया उसका पुत्र, तो उसके हाथ का जल जल नहीं होता। तो स्त्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पोते होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। मेन चीज़ क्या है कि जब देवी प्रकट हुई देवताओं के सामने, सर्वशक्ति समन्विता, सारे देवताओं की शक्ति से समन्वित रूप होकर के और दुर्गा सामने प्रकट हुए, तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, ये बड़ी शक्तिशाली कह रही है मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारे इस रूप में से पैदा हुई हूँ, समन्वित रूप है। तो देवी ने बहुत सारे अपनी चीज़ें बताए। काशी तुम महादेवी थी, हे देवी तुम हो कौन? तो उन्होंने कई चीज़ें बताते हुए और उसमें एक बार कहा कि मैं मोह रूपा महाबला हूँ, मैं बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी खींच करके लोक कल्याण के कारण में, परिवार कल्याण के कारण में लगा देती हूँ, मोह में लगा देती हूँ, ताकि संसार की व्यवस्था नष्ट ना हो। सारे आदमी, सारी औरतें अगर संन्यास लेके चली जाए तो बच्चों को कौन पालेगा और कौन बच्चों को अच्छे संस्कार देगा? तो राधा कृष्णन तो ख़ास तौर से औरतों पर ये जिम्मेदारी डालते हैं, और ये भी जिम्मेदारी आज फ्रायड ने और एडलर ने भी डाली है कि बच्चों की पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, जिनमें बच्चों में फ्रस्ट्रेशन ना आए, उनको अर्ली स्टेज में माँ का प्यार मिलना चाहिए। और अगर माँ कामकाजी महिला है तो उन्हें दादी का प्यार मिलना चाहिए। तो अगर सब बच्चों को उन्होंने ठीक बना दिया है, बच्चे इस तरह, कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा जिसको प्यार की ज़रूरत हो, दादी के प्यार की, तो या तो ऐसी महिला के घर में कोई बच्चा रहा ही नहीं अब, और यह ऐसी महिला जिसको घर वाले बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि ये निकल जाए यहाँ से तो अच्छा है, ये बुढ़िया बोझ बनी हुई है हमारे ऊपर। तो ऐसी औरतों को साधना के लिए अपना वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो तपस्या का जीवन है, वो सारे शास्त्री कहते हैं कि नारी को कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गृहस्थ से बड़ी तपस्या कोई नहीं होती। गृहस्थ में अगर बालक बिगड़ गए तो इसका मतलब आपकी तपस्या सफल नहीं होगी। बालखिल्य ऋषि जो थे, उनको उल्टा लटकाया हुआ था नरक में, और उनके मुंह में मूत्र जा रहा था। नारद जी ने कहा कि आप तो ऋषि हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी साधना में अपने बालकों
को संस्कार देना भूल गया, और वो बालक जो हैं वो कुसंस्कारित हो गए हैं, अच्छे संस्कार नहीं हैं। इसलिए जब 10 श्राद्धों के दिनों में मेरे हाथ मुझे जल देते हैं तो जल मेरे मुंह में मूत्र बन करके बह जाता है, आ जाता है। तो या तो मेरे बच्चों को संस्कारित कर दो, जा कर के उन्हें अच्छे संस्कार दे दो, और या ये करो कि उनको मना कर दो कि मुझे जल ना दिया करें। तो ये बड़ा परिवार का जिम्मेदारी है। राधा कृष्णन हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में आप देखें, उन्होंने कहा है वुमन, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, उसमें ये लिखा है कि वुमन विल मेक कैरेक्टर, बच्चों को अच्छे संस्कार दे के कैरेक्टर वही देंगी औरतें, और जब मैन विल मेक द लॉ, और उन्होंने कहा कि अगर औरतें अच्छे कैरेक्टर नहीं देती तो अच्छा लॉ बन ही नहीं सकता देश के अंदर, सारे गड़बड़ लॉ बनेंगे, ऐसे लॉ बनेंगे जो काली करतूत वाले लॉ होंगे। तो स्त्री जो है वो उसकी तपस्या बच्चों को बनाने में है, और चूँकि वो मोह रूपा महाबला है, तो गीता में 3रे अध्याय में ये कहा है कि ऊपर से आप इंद्रियों को किसी तरह कंट्रोल कर लें, लेकिन अंदर आपके वही वासना बसी हुई है सारी की सारी, तो वो सन्यास नहीं, ढोंग है, उसको ढोंग ही कहा है उन्होंने। तो स्त्री को ये भी है कि अगर मैं वानप्रस्थ लेके जा रही हूँ तो फिर मुझे परिवार में मेरा बच्चा बीमार हो, मुझे पता लगेगा आपका लड़का मर गया, जवान लड़का, तो फिर मैं मोह में ना हूँ। अगर मोह में आती हूँ तो इसका मतलब है कि जब वानप्रस्थ नहीं लिया मैंने, बल्कि मैं उसको पाखंड कहा है, पाखंड कहा है कि मैं पाखंडी हूँ। मुझे मोह जब तक नहीं छोड़ूंगी तब तक मेरा वानप्रस्थ सिद्ध नहीं होगा। वानप्रस्थ का सिद्ध होना ज़रूरी है जब मैं मोह त्याग दूँ उनका। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर कोई स्त्री जाना चाहती है तो कोई पाबंदी नहीं है, जा सकती है। जी गुरु जी। तो इस तरह से वही कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में जो परिवार की इकाई रही है उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें अपने दायित्व से पीछे हटे बिना ना आपका इस लोक में कल्याण संभव, ना दूसरे ना उस लोक में कल्याण होगा। और शायद गुरुजी ये बात न सिर्फ स्त्री पे, पुरुष पर भी लागू होती है। कोई ऐसा पुरुष जो अपने बालखिल्य ऋषि तो पुरुष ही थे। जी गुरुजी। उसके बच्चे बिगड़ गए थे, कुमारगामी हो गए थे, तो उन्होंने नारद जी से कहा कि वो कुमारगामी हो गए हैं, जब वो मुझे जल देते हैं तो मूत्र बन जाता है जल, और मेरे मुंह में मूत्र बन करके आता है। इसलिए या तो मेरे बच्चों को अच्छे मार्ग पर ला दो, उनको संस्कार दे दो, और या उनको कह दो कि मुझे जल ना दिया करें। तो पुरुष पर भी ये जिम्मेदारी है। पुरुष ने अगर बच्चों को कुमारगामी बना दिया जी गुरुजी, तो उसका परलोक भी खराब हो जाएगा, ये लोक भी खराब होगा।